चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिंस। Yes, sir. राइट। सो हम लोग प्रीवियस हम तो अनरियल में ही जाएंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि हम लोग जनरली कुछ आउटपुट और के लिए मॉडल के लिए भी जनरेट कर रहा था मैं। हमने फोटोशॉप ही टेक्सचरिंग की है इसके ऊपर में। राइट। एंड probably I should show you the this one portion, or by doing the actual टेक्सचरिंग हमने इसमें टेक्सचर मैप वगैरह फिक्स किया हुआ है। सो नाउ आई थोड़ा सा अभी चलेगा, थोड़ा जैकेट नज़र आएगा। ओके ओके ओके, वन मोर थिंग। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, इसका ये वाला जो लाइट है ना वो मैं ऑफ कर देता हूँ। आई डो नॉट वांट दैट, बेसिकली बिकॉज आई वांटेड मेजर अप टू ये वाला। ओके सो ये वाला जो टेक्सचर देख रहे हो, ये सब सरफेस स्कैटरिंग वगैरह के पूरे टेक्सचर मिक्स करके इसके अंदर डाले हुए हैं। तो अब स्किन और डिटेल्स जो है वो थोड़ी रियलिस्टिक वाली आ रही है। Sir, तो hand painted. हाँ, ये पूरा हैंड पेंटेड है। बॉडी वगैरह सारा कुछ अपन ने हैंड पेंट तैयार किया हुआ है। तो जो मैप्स वगैरह हैं वो भी सारे वैसे ही तैयार किए हैं। Yes, sir. हम्म। अब आपका सिस्टम आ गया। आप, मैं तो बोलूँगा दोनों में बैठो। तो ये पूरे टेक्सचर जो हैं वो, क्योंकि वीएफएक्स में ये सब लगेगा, तो हमने क्या किया है, ये टेक्सचर वगैरह पूरा हैंड पेंटेड तैयार किया है इधर। हाँ, वो इधर क्या होता है कि ये स्किन है। हाँ, है ना, ये अलग होता है, ये व्यूपोर्ट के लिए है। व्यूपोर्ट में क्वालिटी थोड़ी लो नज़र आती है और रेंडर में क्वालिटी अलग नज़र। हाँ, सेम चीज़ आफ्टर इफेक्ट में जैसे यूज़ करते ना, वही चीज़ है। सो चल रहा है, दो तीन जगहों पे काम चल रहा है। हम अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आपको अगर आप रेगुलरली काम करेंगे तो आपको ये आउटपुट, मैं कहूँगा ये आउटपुट, ये स्तर का आउटपुट आपको 2 महीने में अचीव हो जाएगा। रेगुलर काम करेंगे तो, क्योंकि आपकी क्लासेस में हम लोग इन्हीं चीज़ों पे तो काम करेंगे। हम कैरेक्टर्स बनाएंगे, है ना। एनाटॉमी आपका ऑलरेडी जिमिंग लाइन में हो तो थोड़ा एनाटॉमी क्लियर रहता है। करोगे और इसको आगे बढ़ेंगे ना, तो बस ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखो। एक, जहाँ एक मिल रहा है वहाँ दो दो, जहाँ दो मिल रहा है वहाँ चार दो, ऐसे करके आगे बढ़ो। 2 महीने में पूरा कवर कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़। ऑल राइट। सो
हेलो। सो यहाँ से इसको सेव कर Yes, लेते sir. हैं। हाँ, और यही मैप वगैरह सब बन रहे थे उसके, सो विल रिमूव दैट। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इन लोग को, ओ मैंने एक गलत जगह डाल दिया है, वीडियो एडिट। और ये एक्चुअली में, गुड आफ्टरनून, बैठो बैठो बैठो, तुम्हारी क्लास ही चालू हुई है अभी। सिनेमेटोग्राफी वाले जितने हैं, नहीं नहीं नहीं, ये केवल इन लोग के लिए है। कासिफ और अमोल, बस इन लोग, गिव मी अ मोमेंट। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अनरियल के साथ। हमने प्रीवियस आउटपुट देखा, अभी मैं कुछ डेफिनेटली शेयर भी करूंगा कि मैं भी एक गेमिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अनरियल के अंदर, विच इज़ डीजल पंक आर्ट स्टाइल पे। सो वी आर गोइंग टू गेट सम मोर इन अनरियल एज वेल। सो यहाँ पे आ जाते हैं, और इस बार मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट नया ब्लैंक प्रोजेक्ट तैयार करूँगा। और हम लोग आज एक नई चीज़ के बारे में सीखेंगे। हम लोग ऑलरेडी ब्रांच मैपिंग सीख गए थे, ये तो समझ में आ गया था। Yes, sir. ओके, सो ब्रांच मैपिंग हो गया था हमारा। हम थोड़ा सा और अब आगे जाएंगे, और अनरियल के अंदर जो यूज़र इंटरफेस ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, और यूज़र इंटरफेसेस में वर्क करेंगे, और कंडीशनल ऑपरेटर हमारा चलता रहेगा उसी के साइड बाय साइड। ठीक, गुड इवनिंग। चालू करना हो कर लो, हमारा एसी फिक्स हो गया है। हाँ, वहाँ चालू करना पड़ेगा, और यहाँ दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, यहाँ दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। क्योंकि तुषार लेट आया था तो किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। क्यों? नहीं, दे दिया। तो आपकी क्लास तो हो गई थी, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। रूपम एक ज्वाइन हुआ था ना। आओ भाई, आपकी क्लास है। हम्म, 1 घंटे में क्या वर्क बनाए जो डिटेल्ड बने आपसे? आप ऐसा कंप्लीट टायर बनाइए, टायर बनाइए, टायर सबसे बेस्ट। कार का टायर, ऑटोमोबाइल वाले हैं, और टायर जो है वो माया के अंदर बहुत जल्दी भी बनता है, और फटाफट उसमें डिटेल्स भी बहुत आती है। मैकेनिकल वालों का है तो वीडियो देखे होते तो माश बताया था। या फिर रुक जाना, इस क्लास के बाद मैं आपको 5 मिनट में एक हेड स्टार्ट दे दूंगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा यूज़र इंटरफेस विजेट पे रहेगा। थैंक यू सो मच। यूज़र, नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमने बस केवल थोड़े से आउटपुट बर दिखाए हैं अभी प्रिंस को, जो मैक्स में हम ला रहे थे अर्लियर क्लासेस में, और इशिता की क्लास में जो हम इन्वायरमेंट बना रहे थे वो इन्वायरमेंट को हमने दिखाया है। हम और आगे बढ़ गए हैं, मॉडलिंग जो है वो
कवर होने वाली है एनवायरनमेंट की पूरी। तो क्या ज़रूरत थी हस्की देखने की? हस हस्की तो उसमें भी देख ले, और क्या भाई ना, और क्या टफ बुक आ गया उनका। ऑल राइट, सो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, दिस टाइम इट विल बी विजगेट। राइट, विजगेट जो हैं एक्चुअल में एक तरीके से विजर्ड गैजेट्स हैं जो कि अनरियल के अंदर किसी एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ यूटिलिटीज़ और विजगेट में अंतर होता है। यूटिलिटीज़ जो होते हैं वो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, वहीं विजगेट जो होता है वो यूज़र इंटरफेस के लिए बनाया गया एक सेपरेट पैनल है या ब्लूप्रिंट है। ठीक, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे बिल्कुल एक न्यू, बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर एन एफपीएस काइंड ऑफ इंटरैक्टिव गेम जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भर रखा रहता है और आप माउस से उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशंस के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं और अनरियल थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक मैं लेट मी जस्ट फ्लॉन्ट सम न्यू प्रोजेक्ट्स जो हम अनरियल के तैयार कर रहे हैं। Right, it will be texture cursor model. Right, it's a, let me see. हाँ, ये ऑफ कैमरा में हमने प्रीवियस बनाया, अभी हम एक अपने उस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। दिस इज माय लाइक पर्सनल प्रोजेक्ट ऑन विच आई एम वर्किंग। पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो ये गेम एक्चुअल में हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। दिस इज़ अवर डीजल पंकिश गेम है, और कॉन्सेप्ट आर्ट विल बी, एज यू कैन सी इसका जो टेक्सचर डिटेल्स विल बी देयर, कि टैटू वगैरह सारा कुछ है उसके साथ। द गाय इज़ एक्चुअली गोना हैव द सिमिलर फेस जो मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट था, उसी का कैरेक्टर है ये पूरा का पूरा। तो ये कंप्लीट जाएगा इसके अंदर, और रेंडर अच्छा निकला, मतलब आ रहा है, माया के अंदर था। ओके, वेयर ओवर हियर एट प्रोजेक्ट, और कुछ फोल्डर बना लेते हैं सो दैट कैरेक्टर। हाँ, तो ले सकता है वो अनरियल मॉडलिंग, एनवायरनमेंट बना लेना अनरियल मॉडलिंग। क्विक्सल का बना के ले जाना, पता चल जाएगा उन लोग को। वो तो आराम से बना सकते हो तुम। अनरियल में बना सकते हो अगर तुमको लगता है कि उसमें नहीं बन रहा है तो। हाँ, हाँ, वो वर्क ही करते गए ना, जैसे ही पास आउट हुए तो फिर वो इसी में वर्क करते गए। तो खैर प्रिंस से ज़्यादा बड़े नहीं हैं उसके भैया। कितने साल के हैं प्रिंस तुम्हारे भैया? मैप्स मोड्स, आई थिंक प्रिंस से नहीं, 4-5 साल का डिफरेंस होगा प्रिंस और उसमें, प्रिंस के ब्रदर में। हर्ष जो हैं वो मंझले हैं ना, तो प्रिंस से 1-2 साल का डिफरेंस होगा हर्ष का। आप लोग से बड़े ही हैं वो, 23-24 साल के होंगे अभी, है ना। 1-2 साल ही बड़े होंगे। 46 लोग देखो, और अभी भी हमारे यहाँ वाले नहीं गए। काहे डर लग रहा है आपको? क्या आप बना सकते हैं भाई? नो, यू कैन डू दैट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस वन इज द कैरेक्टर, और बैठिए बैठिए, आई विल,
माया में टेक्सचरिंग हुई है इस कैरेक्टर की। और हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे विंडोज़ में जब भी टेक्सचर मिस होता है तो विंडोज़ में जाइए, जनरल में जाइए और पाथ एडिटर पे जाइए, रीपाथ कीजिए, है ना। विंडोज़ में जाइए, जनरल में जाइए, पाथ फाइल एडिटर जो है उस पे जाइए, फिर पाथ को सेलेक्ट कीजिए, इधर जाइए, जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है वो टेक्सचर मोड वहाँ सेलेक्ट करके सेट कर दीजिए और प्रीव्यू करके देखिए। ओके, ये टेक्सचर जनरल रीपाथ कर दीजिए एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। And when I do this node IPR render, and you will see that it looks something like that. तो ये बनाना आपको भी वैसे ही बनाना है बाय द वे। तो ये जो है ये आइसोमेट्रिक व्यू से रहेगा, इसलिए इसका पॉलीज बहुत लो रखे गए हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू से रखेंगे गेम को। तो डीजल पंक जो जॉनर है उसका हमने रखा हुआ है। तो ये पूरा फोटोशॉप में पेंट हुआ है। एक जन को किसी को डोर बंद करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो हमारा जाएगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द कैरेक्टर इज। हाँ, तो उसको बंद कर दीजिए, बिकॉज हम वी कांट अफोर्ड टू लूज दी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट हम फोल्डर वगैरह सारे अलग से बना ले रहे हैं। एक्टर्स अलग रहेंगे, कैरेक्टर अलग रहेगा, मैप एंड मॉड्स अलग रहेंगे, और प्रोबेबली हम विजगेट्स अलग ही सेव करेंगे, और कैरेक्टर पॉन्स वगैरह चाहें तो एक पॉन भी हम लोग अलग से ले सकते हैं जस्ट फॉर अपकमिंग। तो हम इस पूरे गेम को ही कुछ ऐसा तैयार करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा सेशन ही लंबा चलेगा, जिसमें हम गेम वगैरह के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारी चीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना क्रिएट अ कैरेक्टर। सबसे पहले कैरेक्टर क्लास तो जाएंगे ब्लूप्रिंट में और कैरेक्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इसको देंगे माय व्यू या FPS फ्रंट फर्स्ट पर्सन व्यू, या तो FPS कैरेक्टर रखेंगे फर्स्ट पर्सन व्यू, और इसमें केवल कैमरा होगा और कुछ नहीं होगा। सो लेट्स ओपन दिस वन। हाँ, मैनी, मैं समझा नहीं क्या बोले। अच्छा, मैनिकिन डाल दें। नहीं है ना, मैंने बिल्कुल रॉ रखा हुआ है। हाँ, नहीं तो वो मैनिकन FPS वाला मैनिकन डालते तो वो मिल जाता। राइट, सो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक कैमरा, एंड विल ऐड अ कैमरा, और कैमरा जो है वो कैरेक्टर के अंदर ही रहेगा। राइट, एंड इट हैज़ टू बी दिस। हाँ, प्रोबेबली स्प्रिंग आर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम FPS काइंड ऑफ चीज़ बना रहे हैं ना, तो स्प्रिंग आर्म में क्या होगा, वो आगे पीछे हो जाएगा कैमरा, तो वो नहीं चाहिए हमको, तो इसलिए हम इसको कैमरा। जनरली क्या होता है, जब आप FPS देखते हो तो कैमरे के साथ यहाँ पे हाथ दिखेंगे, तो वो हाथ बस मॉडल हुए रहते हैं। हाँ, आप पोजीशन रख सकते हो अंदर के लिए। ये मैं इसको ऊपर क्यों रख रहा हूँ, रीज़न ये है कि ये हमारा मूव नहीं होता, प्लस दूसरी चीज़ ये हाफ वे थ्रू रहता है हमेशा। तो अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ, मान लीजिए बराबर साइड पे, या हाँ, जब वो नीचे गिरेगा ना तो वो अंदर चले जाता, तो जो जहाँ पे हमें दिखना चाहिए वहाँ हम दिख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसको इस
इस कंटेंट पे ऊपर रख रहा हूँ ताकि जब भी वो नीचे ज़मीन टच करेगा तो हमारा आई व्यू ऊपर ही रहे, है ना। सो हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको रख लिया, सेव कर लिया, देयर इज़ नथिंग वी हैव टू डू ओवर हियर, बस एफपीएस ऑन करना है। एक्टर्स में जाएंगे, हमें एक एक्टर चाहिए जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें। ठीक, ये एक्टर भी हो सकता है, ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है, कोलिजन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आइटम 01, राइट, दिस इज सम आइटम विच ऑन विच वी हैव टू इंटरेक्ट। आइटम क्या होगा, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेंडर रख रहा हूँ, राइट, दिस विल बी अ सिलेंडर, और इसकी जो वैल्यू होगी 0 पॉइंट, सॉरी, विल क्लिक ऑन लॉक, विल का यूज 0.1, तो और इसका एक कोलिजन होगा, सो बॉक्स कोलिजन दे देता हूँ मैं, बिकॉज अगर मैं उसको सिलेंड्रिकल कोलिजन दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। और I'll do what, I'll give approximately 1.2 to the box, और इतना बॉक्स कोलिजन रखेंगे। प्रोबेबली थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, 1.5 रख दूंगा ताकि ऑलमोस्ट पास आ जाए, एक्यूरेट आए। ये कोलिजन के लिए, जब कोलाइड होगा तब उसके बाद कुछ चीज़ हो उसके लिए, राइट। अब ये हमारा सिलेंडर जो है, इसका नाम सिलेंडर ही रख सकते हैं, या फिर इसको ग्लास रख दो, या whatever, जो भी प्रोडक्ट उसका नाम है, राइट। सो दैट इज इट, कॉपी एंड सेव। एक्टर तैयार हो गया। नाउ वी नीड मैप्स, राइट, ब्लूप्रिंट, एंड हमें चाहिए होगा प्लेयर कंट्रोलर। दिस विल बी टू एफपीएस कंट्रोल। हम कोई भी चीज़ स्टार्टर पैक से नहीं ले रहे हैं, हम केवल अपने प्रोडक्ट से तैयार कर रहे हैं, हाँ हाँ, game mode, right, and this will be interactive game or point and click यहाँ पे FPS is like first person shooter। हाँ, ये पॉइंट एंड क्लिक है कि बेसिकली आप चलो और क्लिक करो और वो करो, उस चीज़ का पॉइंट इसमें है। फोन अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे। विजगेट, विजगेट जो है एक्चुअल में आपका यूज़र इंटरफेस, और क्या बोलते हैं, कर्सर वगैरह इनपुट करना है, या कोई ऐसी टेक्सटिंग इनपुट करनी है जो कि गेम में स्क्रीन पे रहे 24 घंटे। कोई भी ऐसी चीज़ देनी है, हेल्थ बार या इस तरीके कोई भी चीज़ देनी है, इन्वेंटरी हो गई, इन्वेंट्री वगैरह आ गया, ये सारा चीज़ जो आपको देना है उसके लिए विजगेट लगता है। मैप्स, सब कुछ, यूआई, पूरा यूआई का सेक्शन जो है वो विजगेट संभालता है। सो व्हेन यू राइट क्लिक ओवर इट, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस मिलता है, उसी के अंदर आपको मिलता है विजगेट, ब्लूप्रिंट। ठीक, यहाँ पे और भी विजगेट हैं, तो फॉन्ट वगैरह अगर देनी हो, स्लेट ब्रश, यानी कि आपको ब्रशेस, टेक्सचर ब्रशेस वगैरह यूज़ करने हैं। स्लेट वेक्टर आर्ट डाटा, टर्न स्टैटिक मैश डाटा इनटू अ स्लेट सिंपल वेक्टर आर्ट फॉर्मेट, और स्लेट विजगेट स्टाइल जस्ट अ रैपर फॉर द स्ट्रक्ट विथ रियल डाटा इन इट। इनमें जाएंगे आगे और थोड़ा डेप्थ में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, जो जनरल वीडियो गेम प्लेयर्स के द्वारा यूज़ करते हैं, वो विजगेट ब्लूप्रिंट यूज़ करते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा, इसमें और भी अदर क्लासेस मिलती हैं जो कि विजगेट सपोर्ट करती हैं। हम यहाँ पे यूज़र विजगेट ही लेते हैं जो कॉमन अवेलेबल है, और इसका नाम हम दे देते हैं कर्सर। ठीक, और प्रोबेबली एक ही काफ़ी होगा, अगर कर्सर नहीं, कर्सर के लिए एक लगेगा। और sorry, we'll do what, we'll go by here again widget, and this one will be your UI screen। कर्सर एंड यूआई स्क्रीन दोनों में अंतर होता है। यूआई स्क्रीन 24 घंटे आपके सामने लगी रहेगी, कर्सर जो है वो मूव हो सकता है। अगर आप कर्सर पे हम्म 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 बिल्कुल, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप क्या है, एफपीएस में क्या होता है, कैमरा ऐड है,
दैट मीन्स व्यू, स्क्रीन व्यू चेंज हो सकती है। तो अगर आपका कैरेक्टर का आपने टर्निंग इवेंट डाला हुआ है ना, जो कर्सर पे डाले, या तो कर्सर पे डालो, या बेसिकली आप करते क्या हो, कर्सर आपका डायरेक्शन बताएगा, है ना, डब्लू दबाओगे तो कैरेक्टर आगे बढ़ेगा। तो अगर आपने कर्सर राइट किया है तो दैट इज लाइक -1 + 1 वाला जो हमने यॉ पिच वाला काम किया था। तो आपका यॉ जब ऐड होगा तो आपका वैल्यू राइट होगी, डब्लू दबाओगे तो आगे जाएगा। कर्सर से लेंगे, इस कर्सर से नहीं, हम लोग अपडेट लेंगे कंट्रोलर वाले से, क्योंकि उसमें भी तो कैमरा कंट्रोल तो हमारा माउस से ही हो रहा है, तो हम लोग माउस से ही पूरा पूरा कंट्रोल लेंगे। ठीक, यहाँ पे कर्सर और यहाँ पे यूआई स्क्रीन ले लिया हमने। अब एक्टर्स आ गए हैं, यहाँ पे प्लेयर स्टार्ट, तो जैसे ही हम इनपुट लेंगे तो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, एक मॉडलिंग के लिए एक सिंपल क्रिएट कर लेते हैं। वेल, I'll be creating a rectangle and I'll do what? I'll complete this. Right. Oh, probably I'll take a cube for a wall. ठीक, मैं इसको complete करके I'll just start with a simple wall. Oh, no, probably I could create a slimmer one. ठीक, यहाँ पे हमने एक ऐड किया, विल ऐड अ रूम सॉर्ट ऑफ हियर। ठीक, यहाँ पे एक सिंपल रूम है, ये एरिया है। Then I'm be adding another box which is kind of like this, or we'll scale it. This is kind of table, right? And it will hold the geometry object, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो हमारा एक्टर है यहाँ पे, इट्स अ क्लास। ठीक, विल ऐड दिस, और है ना, तो क्लास जो है वो काफ़ी छोटा आया हुआ है, हालांकि स्केल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और सरफेस पे है। ठीक है, नाउ अभी फ़िलहाल हमारा जो कैरेक्टर है, इसके कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे वही कैरेक्टर कंट्रोल मूवमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, सो just give me a moment. ओके, सो अब क्या करेंगे, हमारे पास कैरेक्टर वगैरह भी है, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी है। नाउ वी नीड अ प्लेयर स्टार्ट, ताकि सारी कंडीशंस हमारी कवर अप हो जाएं। विल गो बाय ऑल क्लासेस एंड विल नीड अ प्लेयर स्टार्ट। राइट, अब हमारे पास प्लेयर स्टार्ट है, और इफ़ वी स्टार्ट बाय दिस, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा लेंगे हमारे FPS एक्टर का। लेट्स गो टू व्यू पोर्ट। वो काम नहीं कर रहा है। रीज़न ये है काम ना करने का, क्योंकि पहली चीज़ तो हम सेलेक्ट मोड पे आ जाते हैं।
रीज़न ये है कि हमारा जो कैरेक्टर है जो यहाँ साइज़ आया हुआ है, जब इसको प्ले करेंगे सो इट इज़ नॉट शोइंग मी एनीथिंग, ना फिजिक्स ना कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज हमारा जो गेम मोड है उस पर वैल्यू सेलेक्ट नहीं है। राइट तो हमारे पास प्लेयर कंट्रोलर है विच इज़ एन एफपीएस कंट्रोल जो हमने वहाँ बनाया था। हमारे पास डिफ़ॉल्ट पॉन क्लास है जो हमने एफपीएस क्लास बनाई थी, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास जो एफपीएस हमने कैरेक्टर बनाया था उस उसको तो वो उसमें आ जाएगा। कंट्रोल में जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे कैरेक्टर मूवमेंट कंट्रोल तो डायरेक्ट ले रहा है, तो आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास प्लेयर कंट्रोल है। नाउ यू कैन एक्चुअली अप्लाई। अभी भी नहीं चालू होगा, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट सेटिंग्स में कनेक्टेड नहीं है ना। सो विल गो बाय गेम मोड और यहाँ पे जाके पॉइंट एंड क्लिक कर देंगे और डिफ़ॉल्ट मैप में हमारा ये मैप का नाम जो भी अभी सेव तो हुआ नहीं है तो वो आएगा नहीं, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड देन आई विल बी एडिंग नाउ एज आई कुड सी मेरा जो कौन क्लास है वो दिखा तो रहा है। हुँ? वहाँ से ऐड करना पड़ेगा मुझे, ओके ओके ओके। हाँ हमने इनपुट नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको इधर चले जाते हैं और हमारा जो इनपुट सेक्शन है वहाँ इनपुट दे देते हैं। वी हैवंट गिवन एनी इन, ठीक है। एक्सेस मैपिंग पे हमारा एक्सेस मैपिंग राइट, और वो दोनों एक जैसे दिख रहे थे ना। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू एक्सेस मैप आ गया है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए था चलने वाला, है ना, क्योंकि W इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैक W S, ठीक, अनदर वन, और यहाँ एक और आ जाएगा दिस इज़ राइट लेफ्ट राइट, और A एंड D। ए जो है वो -1 होगा और यहाँ पे W जो है वो S जो है वो -1 होगा। राइट बैक पे जा रहे हैं तो वो -1 होगा। सो नाउ हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब एक और माउस यो वो, है ना, माउस अप डाउन, ठीक, और माउस वाई, और डाउन के लिए तो एक और लगे। हाँ सेम में काम नहीं करेगा ना, एक और लगेगा। हम्म, यो एक एक्स और एक वाई लगेगा मतलब ना, हाँ अप डाउन एक ही में देगा वो मतलब। राइट राइट, लुक अप डाउन, ये वाई बस आ जाएगा। ओके, माउस माउस वाई, और फिर एक और एक्सेस मैप लगेगा जो है लुक लेफ्ट लेफ्ट राइट, एंड दिस वन विल बी माउस एक्स, ठीक, राइट। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं और बाकी एक्शन मैप्स जो हैं वो तो हम यूज़ कर लेंगे उधर पे, है ना। नाउ अब यहाँ पे हमें हमारे गेम मोड में तो ज़रूरत पड़ेगी, हमको WASD की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक। तो एक मिनट, अभी हमने यहाँ पे वैल्यू तो डाली है, अभी ये तो आएगा नहीं इसके अंदर। राइट विल गो बाय, ये हमारा गेम मोड है, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, और ये हमारा प्लेयर कंट्रोलर है। प्लेयर कंट्रोलर में तो सारे ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। कैमरा मैनेज वाला भी लिमिट है बट लिमिट हम देंगे अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में। लेट्स गो टू कैरेक्टर एंड गो टू FPS और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हमारा
इवेंट एक्सेस इवेंट कॉल करना पड़ेगा. ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड और एक्सेस इवेंट, and that is look left, look right, and axis event will select look up and down, axis event look right and left, right, we'll put it ठीक. ओके, सो फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए इनपुट मूवमेंट कंट्रोल, ऐड मूवमेंट इनपुट. ठीक है, टारगेट सेल्फ है, एक्सेस वैल्यू स्केल यहाँ पे आ जाएगा, वर्ल्ड डायरेक्शन मूव इनपुट. ऐड मूवमेंट इनपुट, अगेन स्केल लेफ्ट और राइट के लिए स्केल ये रहेगा. ठीक है, और डायरेक्शन जो होगा है ना, वो रोटेशन वाला डायरेक्शन होगा. ओके, सो क्या लगेगा हमें सबसे पहले? रोटेटर. वेक्टर लेंथ लगता ना इसके लिए, एक्स वेक्टर लगता ना. नहीं, सबसे पहले हम लोग को ये रिटर्न वैल्यू एक रोटेटर चाहिए होगा. मेक रोटेटर, ठीक है. अब ये x वेक्टर है तो एक ही डायरेक्शन पे x का ही वैल्यू पे दिखाएगा, है ना. तो ये किसका चाहिए हमको? कैमरा का चाहिए, है ना. कैमरा गेट कैमरा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है. तो गेट कैमरा रोटेशन, गेट गेट रोटेशन, ये आ जाएगा ना. सेलेक्ट और रिटर्न स्प्लिट स्ट्रक्ट रोल. एक्स वैल्यू चाहिए ना हमें. गेट वर्ल्ड रोटेशन, और रोटेटर में जा रहा है पूरा, तो एक्स वैल्यू जा रही है, वैल्यू एक्स वेक्टर पे जा रही है और वर्ल्ड डायरेक्शन पे जा रही है. ठीक, एस वैल्यू जा रही है. ठीक, देन सेम चीज़ यहाँ पे लगेगी, बस हमें वाई वेक्टर चाहिए होगा. क्या, एक मिनट, कौन सा? जेड, लेफ्ट राइट कौन सा वेक्टर होगा इसका? वाई वेक्टर है ना. तो एक्स वेक्टर तो था, तो वाई, क्योंकि जब एक्स वेक्टर है तो वाई वेक्टर क्यों नहीं है भाई? है ना. गेट रोटेशन, सॉरी, ओके 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 ओके, गेट रोटेशन वाई वेक्टर, है ना. नॉर्मल रोटेशन, सिंपल रोटेशन वेक्टर ले लें, या फिर इसका केवल वाई वैल्यू है तो एक रोटेटर हमने बनाया ही हुआ है, एक वेक्टर लेंथ लग जाएगी.
लगेगा तो कन्वर्टर लग जाएगा, रोटेशन एक्स वेक्टर पे ही लग गया वो। ओके, एक मिनट, हाँ तो ये तो वाई पे जाएगा ना। ओके एक मिनट, अभी बाकी जितनी वैल्यूज़ है ना सब में वाई डालना पड़ेगा ना। पिच 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 और वाई 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 और ये डायरेक्ट जा सकता है ना इसके अंदर, तो यहाँ से y वैल्यू जा रही है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना सेलेक्ट दिस। नहीं, एडी काम नहीं कर रहा। रोटेटर यहाँ से कन्वर्ट होगा वेक्टर लेंथ में। गेट रोटेशन एक्स एक्सिस में क्यों जा रहा है भाई, एक्स वेक्टर में नहीं जाना है इसको। एक मिनट, वैल्यू रोटेटर की मेक आ रहा है, और क्योंकि वेक्टर जो है वो पूरी एक्स वैल्यू को लेके, ओके तीनों की वैल्यू को लेके एक वैल्यू रिटर्न करता है, और ये भी फ्लोट है, तो इसकी ज़रूरत क्या है, ये तो डायरेक्ट भी फिक्स हो सकता है ना इधर। नहीं, ए और डी में काम नहीं। और ये ना घूमने के कारण भी चल रहा है क्या, माउस से कनेक्ट किया है ना, तो माउस हिलेगा तो वैल्यू काम करेगी। तो इसका ना रोटेशन एक्स वेक्टर वैल्यू तो जा रही थी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा कैमरा की रोल वैल्यू जो है वो यहाँ से आगे बढ़ेगी और रोटेटर जाएगा, और ये जाएगा ब्रेक रोटेटर वैल्यू पे। डायरेक्ट कन्वर्जन ही हो जाएगा ना इधर तो। ये गेट रोटेटर खुद से उसने एक्स वेक्टर ले लिया, क्योंकि रोटेशन है, बट वो रोटेट क्यों कर रहा है, रोटेट नहीं करना है ना उसको। रोटेट से आगे पीछे की वैल्यू ले रहा है ना वो, मतलब हालांकि वो मेरा अगर माउस मेरा घुमाऊंगा ना तो वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका एक्स एक्स वैल्यू से वो फॉरवर्ड हो रहा है, जबकि हमने डायरेक्शन के लिए कुछ लिया हुआ था। खैर, इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं विजगेट के बारे में, है ना। और जो हमारा ये जो दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा इधर सेट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स एज्यूम, क्योंकि हम लोग उसका वो वाला वेक्टर वाला फॉर्मूला डाल देंगे आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इधर आ जाते हैं। विल एज्यूम दैट वी आर ओवर हियर। थोड़ा सा मैं इसको ज़रूर वैल्यू जो है वो ये वाली हमारा इसको कंट्रोल करने वाला जो इनपुट लुक एंड डाउन और ये वो था उसको कंट्रोल करने के लिए ऐड पिच, पिच वाई के लिए है, राइट, एक्सिस वैल्यू, और ऐड योर इनपुट, ये एक्स के लिए है, ठीक। क्या हुआ, अच्छा टारगेट नहीं है, तो we'll take the camera target to fix what happened. Okay, player controller object reference, get player character. Okay, is it, no no no, then player controller में जाएगा, controller, right, yeah, player controller के उसमें चला जाएगा, right, so then तो
एक्स तो काम कर रहा है, वाई काम नहीं कर रहा है। राइट और लेफ्ट तो काम कर रहा है, लेकिन इनपुट, यो इनपुट क्यों नहीं काम कर रहा है? इनपुट एक्सेस अप एंड डाउन वैल्यू, ओके, वो इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि y की वैल्यू जो है वो वहाँ पे प्रोबेबली हमने माइनस नहीं दी हुई है। ये -1 से चलना चाहिए था ना। नो 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 नो, लॉक है y। अब देखो, ए डी भी काम कर रहा है मालूम, ए और डी से मैं रोटेट कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, हाँ वो नेमिंग का इशू हुआ है। इनपुट एक्सेस राइट लेफ्ट, और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में देख लेते हैं, कुछ एक इशू हुआ होगा हमारे से। इनपुट अप डाउन वाई है। यो है जेड, एक्स में रोल है तो वो गलत है। इसमें इनपुट वाला है, और हाँ ये देखो, ये लुक ऊपर चला गया, तभी गड़बड़ हो रहा है वो। हाँ ये इधर से इधर, और ये इधर आ जाएगा। ये इनपुट एक्सेस राइट लेफ्ट है, इसको इधर सेलेक्ट करते हैं, विल पुट इट राइट हियर। तो ये तो कोड ठीक था, और ये भी कोड सिंपल इस पे सेलेक्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और इनपुट लुक एंड डाउन ये तो ठीक है, और ये भी ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ओके ओके, हाँ लुक तो है लेकिन ऊपर नहीं देख रहा ना, वो नीचे नहीं देख रहा है चारों तरफ। नहीं तो माइनस हो रहा है तो उल्टा घुमाऊंगा तो इन्वर्ट हो जाना चाहिए ना, उसकी वैल्यू इन्वर्ट नहीं हुई। जैसे अगर हमने इसको +1 कर दिया, ओके एंड, है ना, एडी से तो वो होगा, डब्ल्यू एस से लेफ्ट और राइट जा रहा है, ए और डी से भी लेफ्ट और राइट जा रहा है, तो हम्म सेम टाइप का मोमेंट हो रहा है, क्योंकि दोनों में ना एक्चुअली सेम वैल्यू जा रही है। यहाँ पे हम y वैल्यू तो दे रहे हैं रोटेशन की, इसको ना मैं x वैल्यू, रोल जा रहा था, है ना। नहीं तो हमने यहाँ रोल दे रहे थे हम, है ना, हम लोग को पिच और यौ देना है। ये पिच में जाएगा और ये यौ में जाएगा, ठीक, बाकी तो सारी वैल्यू सिमिलर है। डब्लू, हाँ उल्टा गया है लेकिन चला गया है, तो हम लोग को ये पिच में देना है, और ये हमारा यौ में जाएगा। तो अब हमारे पास जो कंट्रोलर आएगा वो ये रहेगा, विच इज़ लाइक, जहाँ देखेंगे, अब माउस के ऊपर जाना है, क्योंकि माउस का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि
टारगेट इज प्लेयर कंट्रोलर है, कैमरा टारगेट तो जा नहीं रहा है। टारगेट कैमरा क्यों नहीं जा रहा है इसमें? प्लेयर कंट्रोलर ऑब्जेक्ट रेफरेंस मांग रहा है ये। इनपुट लुक एंड डाउन, राइट, जबकि टारगेट जाना चाहिए ना यहाँ पे, तो कैमरा। एक मिनट, ऐसे ही इनपुट देखा जाए तो नहीं, उसको चाहिए तो एक मिनट, गेट प्लेयर कंट्रोलर, ये जा तो रहा है यहाँ पे, और आइए आइए, सो विल सेलेक्ट, और हमारे पास एक्स वाई तो आ रहा है ना, तो हमारे पास वो क्यों नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, हमारे पास वाई वैल्यू तो आ रही है ये, यानी कि ठीक है, जी यो आ रहा है, पिच नहीं आ रहा है ना, ऊपर नीचे वाला जो ये वैल्यू है ना वो नहीं आ रही है ना। इनपुट एक्स यहाँ आ गया, रेट पिच इन योर इनपुट हो गया, प्लेयर कंट्रोलर जो है, ओके। एक चीज़ और करनी पड़ती है मैप्सन मोड में, एफपीएस कंट्रोलर में जाएंगे, ओपन फुल ब्लूप्रिंट, और ओके इसके अंदर नहीं है ऑप्शन, इनेबल करते थे ना, ओके सेलेक्ट, और डिफ़ॉल्ट प्लेयर कंट्रोलर कुछ इनेबल करते थे ना हम लोग, कहाँ पे था? राइट, कैरेक्टर में होगा वो, क्योंकि हम यहाँ पे आके यूज़ कंट्रोलर रोटेशन पिच और रोल, रोल तो खैर ज़रूरत नहीं है हमें, रोटेशन पिच एंड यॉ चाहिए है, तो ये लेट्स, या नाउ, हाँ अब वही हो रहा है, हाँ हाँ वो इन्वर्टेड सेटिंग्स में दे देंगे, लेकिन पहले यहाँ -1 चाहिए, ठीक, so we'll get, now this is right and value is there, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी देख रहा होता है, माउस या पॉइंट एंड क्लिक नाम रख देते हैं इसका, मैप का पॉइंट एंड क्लिक, ठीक। सो अब जो कैरेक्टर है वो उसको सेलेक्ट करे, या उसको ऊपर कर्सर जाए तो पहले ये बताया कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट, या हाईलाइट करे, या जो भी कुछ ऐसा हमें देना है। यहाँ पे इसके कोई मटेरियल नहीं डला हुआ है, तो मैं एक मटेरियल डाल देता हूँ, नो 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 एच ओ डी नहीं, ज्योमेट्री क्लास स्टैटिक मैश, और बेसिक शेडर डला हुआ है उसके अंदर, मेटालिक वैल्यू डाल देता हूँ ना मैं इसकी, कांस्टेंट, क्योंकि मेटालिक वैल्यू को स्प्लिट करेंगे तो सेलेक्ट ऑल, वेक्टर 3, एक मिनट, ये तो इसका कांस्टेंट है ना, वेक्टर 3 कांस्टेंट, राइट, और एक क्या है वैल्यू, हमने कुछ वैल्यू तो डाली थी, वैसे मैं यहाँ पे सिंपली एक कलर वैल्यू भी डाल सकता हूँ, और
is existing connection, red green blue. पॉइंट फाइव अल्फा जाएगा तो हाँ ये तो हम लोग ने एक मिनट रफनेस वैल्यू दिखा तो रहा है यहाँ मेटेलिक मटेरियल में तो दिखा नहीं रहा है ये ओके लेट्स ऐड अ कांस्टेंट एक मिनट ओपेसिटी दिखा रहा है ओपेसिटी बंद है इसका ना opacity mask where value will be 0.5 vector 3 कितना था ओपेसिटी 0.5 तो है यहाँ ओपेसिटी 0.5 और हम्म नहीं वो तो उसके लिए किया था मैंने मतलब प्रीवियस जो मैंने किया था लर्प उसके लिए होता ना वो एनिमेशन के लिए एनिमेट करेगा वो उस पॉइंट को यहाँ पे मैं मेटालिक को भी डाल देता हूँ और स्पेक्युलर पे भी डाल देता हूँ ठीक है ये ऐसा आया हुआ है ग्रेडियंट कलर जो है वो रिफ्लेक्शन गेन नहीं कर रहा क्या कंप्लीट दिमाग से निकल गया ये क्या क्या वैल्यू थी भाई बेसिक शेप मटेरियल की ओके हम्म कैपेसिटी तो मैंने 0.5 डाल दी और ओके ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू 1 है ये मेटालिक में गया यही चीज़ रफनेस में गई ठीक है और क्या था स्पेक ये वैल्यू वेक्टर 3 की है ना 0.5 रहेगा ना 0.5 वैल्यू ओपेसिटी में जाएगी हम्म, हम्म, हाँ ये अनलिट में हम लोग देखते थे ना किस में डिटेल लाइटिंग में कैसा दिखेगा करके हम्म
अच्छा। ओके। होगा वो वैल्यू, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी टेक्सचरिंग वैल्यू। अभी इसको जल्दी जल्दी पुट करते हैं, और ऑलरेडी लगा हुआ है, सो we'll get some information there. ठीक, तो अभी खैर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से ये ऐसा दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, विल सी। ओपेसिटी काम नहीं किया है उसमें, तो प्रोबेबली एक नया मटेरियल इंस्टेंस बना के डालेंगे तो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको हाईलाइट करने के लिए। तो अभी क्या है, हमारे पास पॉइंट एंड क्लिक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगी, तो वो हम क्रिएट करेंगे हमारे लेवल ब्लूप्रिंट पे। क्योंकि सबसे पहले आपके कंट्रोलर में दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। इसमें कंट्रोलर में आपको शो कर्सर ऑन करना होगा, इनेबल क्लिक इवेंट अगर आपको क्लिक इवेंट डालना है, इनेबल माउस ओवर इवेंट यानी हवर कराना है माउस को उसके लिए, या टच इवेंट जब आप टैप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उसके लिए। तो अभी तो टच तो नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको वहाँ चेक कर ही नहीं रहे। तो ये हमारा FPS कंट्रोलर में होना चाहिए। हमारे पॉइंट एंड क्लिक में हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर FPS तैयार है, वो भी सेट है, हमको और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। अभी क्या होगा, जब आप देना चाहते हो वैल्यू, तो आप दोगे एक्टर के अंदर ये वैल्यू दो कि उसका इनहेरिट प्रोडक्ट है, यानी कि वो क्लिकेबल है। तो क्लिकेबल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन बिगन कर्स ओवर, राइट, कर्सर ओवर, ये एक आएगा। और ये मैश, स्टैटिक मैश को सेलेक्ट करके करना है ना। ठीक, तो इसको सेलेक्ट कर लो अलग, और स्टैटिक मैश को सेलेक्ट करो, विल गो राइट ओवर हियर, और बिगिन कर्सर इवन ग्लास ये आना चाहिए, और बिगिन कर्सर एंड ओवर ग्लास यानी अलग होगा तो उसका इवेंट। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हम हमारा गुड ओल्ड प्रिंट ये टेक्स्ट बताएगा दिस इज़ अ ग्लास। ठीक है, और बाय चेक किया है, दिस इज़ अ ग्लास, राइट, और आवर अलग किए तो क्या होगा, दिस इज नॉट अ ग्लास, राइट, नथिंग इज सेलेक्टेड, पॉइंटेड, राइट, सेलेक्टेड भी नहीं है, पॉइंट है, अभी अभी फिलहाल पॉइंटर पे जा रहा है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे दिया ऑन बिगिन कर्सर, शुरुआत होने पर ये होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्लास के ऊपर है, तो जो भी है वो ट्रिगर इवेंट यहाँ काम करेगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर क्या होगा, एज यू कैन सी मेरा कर्सर मुझे दिखाई दे रहा है, राइट, और पीछे आगे भी हो रहा हूँ मैं। क्लिक करके अब ड्रैग करना पड़ रहा है क्योंकि कर्सर जो है वो थोड़ा सा उसी से वैल्यू ले रहा है। तो ये देखो यहाँ पे आएगा तो दिस इज अ ग्लास, नथिंग इज पॉइंटेड, दिस इज अ ग्लास, नथिंग इज पॉइंटेड, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, ये कर्सर उसके ऊपर आया तो दिस इज अ ग्लास, नथिंग इज पॉइंटेड, सेलेक्ट है। ठीक, ये तब हुआ जब इनेबल हमने किया। मान लो अगर इनेबल नहीं हो रहा है, आप मान लो कि इनेबल नहीं हो रहा है, तब आप कहाँ से करोगे, आप उसको इवेंट से भी एक्सेस कर सकते हो। इवेंट से आपको सिंपली बिगिन प्ले पे जाना है और यहाँ पे देना है गेट माउस ओवर, ये इनेबल माउस ओवर इवेंट्स। तो जब आप ये दोगे तो ये इनेबल माउस ओवर इवेंट गेट आएगा। यहाँ सेट करो, सेट माउस ओवर इवेंट, तो अब क्या होगा, ये आएगा माउस ओवर इवेंट, आप इसको ऑन कर दोगे, और सेल्फ में आपका जाएगा प्लेयर कंट्रोलर, क्योंकि आपके प्लेयर कंट्रोलर के अंदर ये सेटिंग दी हुई है।
है ना, गेट प्लेयर कंट्रोलर जाएगा। ठीक, और अब ये एरर में आ रहा है तो हमें रेफरेंस चाहिए है प्लेयर कंट्रोलर। ठीक, गेट प्लेयर कंट्रोलर आना चाहिए, तब यहाँ पे अब वैल्यू सेट होगी। शो माउस कर्सर सेट, सेट आएगा सब में, सेट माउस शो माउस कर्सर, रिटर्न वैल्यू सिंपल एक ही रहेगी, गेट प्लेयर कंट्रोलर ऑन कर दोगे तो दोनों वैल्यू ऑन रहेगी। तो जब आप इसको प्ले करोगे ना तो शुरुआत से ही ये वैल्यू ऑन रहेगी, हालांकि ये ऑलरेडी ऑन है बाय द वे, हमने वहां से किया हुआ। तो आप अगर उसको अपने कोड से करना चाहते हो ब्लूप्रिंट से थ्रू तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये यहाँ दिखाएगा नथिंग इज पॉइंटेड। एंड WASD में भी डाल सकते हो आप। अभी फिलहाल क्या है, मेरा डी जो है, डी गलत काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, ए और डी, WS बराबर काम कर रहा है, डी और ए उल्टा काम कर रहा है। तो प्रोबेबली मेरा सेटिंग -1 होगा वहाँ पे भी। इनपुट एक्सेस पे ये भी -1 कर देता हूँ क्योंकि इन्वर्टेड है। हाँ, ओ ये 1 रहेगा, और राइट लेफ्ट पे ये उल्टा होगा, ये -1 होगा और ये 1 होगा। ठीक, WASD पे एंड देन आई या ठीक, नाउ मेरा FPS जो मेरा पॉइंट एंड क्लिक एडवेंचर है वो रेडी है। मेरा इससे तो नहीं हो रहा, लेकिन क्लिक और ड्रैग से मैं पूरी चीज़ देख सक रहा हूँ। ठीक, तो मेरा पूरे सीन का कनेक्शन आएगा एंड आई कुड सेलेक्ट वॉट एवर देयर इज। नाउ अब लेट जस्ट से कर्सर वगैरह चेंज करना है तो हमने विजगेट जो ऐड किया था, विजगेट के को ले जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे और कर्सर एक ऐड करेंगे। ठीक, तो कर्सर के लिए एक विजगेट ब्लूप्रिंट भी बिल्कुल ब्लूप्रिंट की ही तरह होता है, बस इसमें क्या है, हमें टेक्स्ट स्लाइडर, प्रोग्रेस बार, नेम स्लॉट्स, बॉर्डर, ये सब जो सीन में यूआई के लिए ज़रूरत पड़ती वो भी मिलते हैं। एडिटर्स, डिफरेंट टाइप के एडिटर्स ऐड कर सकते हैं। इनपुट वैल्यूज़ आपको चाहिए है कि यहाँ से वैल्यूज़ इनपुट करें और उनसे कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी, या खुद कोई टेक्स्ट लिखें और वो वहाँ पे काम करे, तो उसके लिए इनपुट टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर थोड़ा सा हमारा कोडिंग का एक्सपीरियंस है तो हम डेफिनेटली इसको समझ जाएंगे, है ना। तो ये कोई इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बाकी सिंपल है। जो हमने विजुअल बेसिक की कोडिंग की थी वैसी वाली लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ दिया नहीं हुआ है। हमने VB में देखा था, उसमें ये चीज़ें हैं, लिस्ट व्यू, टाइल व्यू, ट्री व्यू, ये सारे तो VB में थे, किए थे ना, शुरुआत में दिए थे आपके फर्स्ट ईयर में। बहुत लॉन्ग लास्ट आप लोग को सिखाया होगा क्योंकि सबसे शुरुआती में विजुअल बेसिक, क्योंकि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में सबसे पहला है इसलिए दिया जाता है। तो बेसिक उसी के लिए, उसी के ऑप्शंस हैं, ये पूरे के पूरे वैसे ही काम करते हैं। अब ये जो दिख रहा है ये आपको इवेंट ग्राफ नहीं है, ये इसका ये क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन में कैसा यूआई आएगा वो वैल्यू काउंट कर रहा है। अभी जूम -3 पे चल रहा है, जूम बढ़ा देंगे। ठीक, ये ओरिजिनल 1:1 स्केल पे है। ठीक, और ये जो प्लेस है यहाँ से स्केलिंग काउंट होती है, आगे पीछे करेंगे ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1280 बाय 720 पे 720p पे फिक्स रहता है। ठीक है, और है ना पूरा, यहाँ क्लिक करोगे ना तो ये देखो, वो मतलब आप सेट कर सकते हो किस स्क्रीन पे कितने साइज पे चाहिए, इससे वो स्क्रीन की साइज पोजीशनिंग सेट होती है उसकी। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा इसके लिए एक इमेज ले लेते हैं और इसको कर्सर पे हायरार्की पे डाल देते हैं। तो ये कर्सर नाम का मैंने इसीलिए विजगेट बनाया क्योंकि हम इसको कर्सर बनाएंगे। जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करोगे इमेज को, यू विल गेट द डिटेल्स पैनल ओवर हियर। यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह सारा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको शुरुआत में अपीयरेंस मिलता है, यानी उस इमेज की जगह आपको क्या चीज़ डालना है।
तो ब्रश के अंदर आप सेट कर सकते हो इमेज का साइज, कलर, और अभी बाय डिफ़ॉल्ट शेप मिलता है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इमेज से। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ नन पे और इधर पे कोई इमेज मैंने ली हुई है तो वो उधर आएगी। फिलहाल अभी जैसे मैंने इमेज नहीं ली हुई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्टर के साथ साथ एक और ऐड कर लूँगा, जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे, और एक ऐड कर दूंगा एक फोल्डर विच इज़ एसेट्स, कर्सर एसेट्स या जो भी एसेट, इमेज एसेट्स यहीं आएगी, है ना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल हैव अनरियल गेम प्रोजेक्ट, और हमने एक कर्सर फाइल यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है बना के फोटोशॉप में, है ना। तो डायरेक्ट आप यहाँ से उसको पुट कीजिए एंड पुट इट ओवर एट दैट एसेट। बाय डिफ़ॉल्ट सारे में कलर फिलअप आता है, जो एक्स्ट्रा एवरेज कलर ज़्यादा होगा तो जो एवरेज कलर ज़्यादा होगा वो पीएनजी इमेज है वो कम्प्लीटली, लेकिन वो एवरेज कलर जो ज़्यादा है ना उसी को सब जगह डाल देता है वो, क्योंकि वो पीएनजी शो नहीं करता। हाँ, उसने कलर फिलिंग अपने से किया लेकिन वो पीएनजी है, वो बस फिल दिखा रहा है, यहाँ नहीं आएगा। तो जब हम इसको नन में जाएंगे यू विल गेट द कर्सर टेक्सचर, व्हेन यू क्लिक ओवर इट यू विल सी समथिंग लाइक दैट। अब ये जो है ये 100 बाय 100 के स्क्वायर पे बना हुआ है, राइट। तो इमेज का जो साइज़ है वो सेट किया जा सकता है, और एज यू कैन सी वो वैसा आ रहा है वो, राइट। और इसका जो इमेज साइज़ है वो तो 100 बाय 100 का है, और यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं, बॉर्डर साइज भी सेट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो वैल्यू दे रहा है ना। तो ठीक, नाउ कलर ओपेसिटी उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस रखना है, या थोड़ा सा हल्का इसकी ओपेसिटी में खेलना है, 0.8 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये आउटपुट में नज़र आए। तो अभी यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके रिगार्डिंग काम करेंगी, सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन लेटर ऑन। बट हम इसको थोड़ा सा वर्किंग पे ले जाते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये हमारा कर्सर हो गया। ठीक, अब कर्सर को रिप्लेस करना होगा बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर से जो इसके अंदर है। तो ये विजगेट जो होते हैं, इन विजगेट को आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको बस प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे सारा वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे कर्सर दिया हुआ है, राइट। वी कैन गो ऑन कर्सर, सॉफ्टवेयर कर्सर। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ऐड कर देंगे। ये क्या है, तो ये डिफ़ॉल्ट कर्सर है। दिस इज़ नॉट अ हैंड, दिस इज़ नॉट अ ग्रैब हैंड, यानी क्लिक और ड्रैग करने वाला नहीं है, ये सिंपल डिफ़ॉल्ट कर्सर है। और ये कौन सा है, तो इसका कर्सर विजगेट, इसको सेट कर देंगे, एंड देन यू जस्ट हैव टू प्ले एंड कर्सर इज शिफ्टेड, राइट। तो अब हम क्लिक करते हैं और इधर पे ले गए, तो दिस इज सेलेक्टेड, दिस इज नॉट, नथिंग इज पॉइंटेड, दिस इज पॉइंटिंग। और थोड़ा सा हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, सो यू कैन सी द ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। और क्योंकि ये अभी कंट्रोलर काम कर रहा है इसमें, तो राइट क्लिक जो है वो भी काम करेगा, तो उसको डिसेबल करना पड़ेगा फ्रॉम द कंट्रोलर इटसेल्फ। तो वरना वो क्या है सारे अभी क्या है क्लिक और ड्रैग से, क्या चीज़, हाँ हाँ, व्यू पोर्ट पे जा रहे हैं, हाँ हाँ, हमारा क्लिक और ड्रैग जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है कैमरे को, क्लिक और ड्रैग। तब हम क्या है कि उसका कैमरा कंट्रोल कर पाएंगे, और या तो राइट क्लिक करके हम वो भी डायरेक्शन कर सकते हैं, राइट। लेकिन WASD से हम चल पा रहे हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि हमारा कर्सर एक्टिवेटेड है, ये नहीं होता है कर्सर एक्टिवेटेड, तो जब हम डीएक्टिवेट करते हैं उसको तो ये सेंटर पे ही फिक्स रहता है, कहीं नहीं जाता। नहीं, उस समय पे दिखेगा भी नहीं अगर आपने शो कर्सर ऑन नहीं किया है। हाँ, जैसे क्रॉस हेयर आपको सेंटर पे ही चाहिए, तो नहीं नहीं, तो फिर आप कर्सर से, हाँ, यूआई में डालिए उसको, कर्सर से फिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर बीच में ही रहेगा। हम्म, एग्जैक्टली exactly. आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी इनेबल देखा है
है ना, तो उसी का डिसेबल कर दो, जब मेन्यू स्क्रीन पे जाए तो इनेबल हो जाए, और जब इधर आए तो डिसेबल हो जाए, सेम वैल्यू का अनचेक करना है। वही, वैसे ही उसमें फ्रीज रहेगा, है ना। और कर्सर बनाने का तो पता ही है, एक कॉर्नर में एरो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वहीं से कैलकुलेट करता है। ठीक। सो अभी फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट्स को पिक करना हुआ या फेंकना हुआ या कुछ ऐसा करना हुआ, तो वो वाला स्काईरिम देखा हुआ है, तो वो वाली चीज़ करेंगे। और अब आगे जाएंगे तो इन्वेंटरी स्क्रीन और अरेज में बात करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।